क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस। जो है ये रेजिस्टेंस हमें मिला, ये हमें ओम्स लॉ से मिला, जहाँ पर आर इज ए कॉन्स्टेंट। तो स्टडी करते हैं। रेजिस्टेंस सिंबल इज कैपिटल आर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये चार्ज को फ्लो करने से रोकता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। या हम ये भी बोल सकते हैं इट रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट, ओके। देखो सिंपल सी बात है, अगर फ्लो ऑफ चार्ज अगर रुक रहा है तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक करंट भी कम हो जाएगा। तो ये कहना चाहता है अल्टीमेटली कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की टू रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। करंट को फ्लो करने से वो रोकता है। ओके, दैट इज सिंपल। और इसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा R इक्वल टू V अपॉन आई। कहाँ से मिला? अभी हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल टू आई आर, और यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली V डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसका जो है SI यूनिट क्या होगी। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? वैसे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, और I की यूनिट होती है एम्पियर। तो इस हिसाब से वोल्ट एम्पियर पर एम्पियर इसकी यूनिट होनी चाहिए, होती है। और वोल्ट पर एम्पियर का हमने एक नाम रखा है ओम, सॉरी वोल्ट पर एम्पियर का एक नाम रखा ओम। दैट सिंबल इज दिस वन। और तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओम इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। ठीक है, जैसे हर किसी की यूनिट को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट को भी डिफाइन करने के लिए बोला जाता है डिफाइन वन ऑफ रेजिस्टेंस। वन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल एक क्लियर है। जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर हो जाए तो आपका रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। तो कैसे लिखते हैं? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, दैट देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम के इक्वल हो जाएगा। फिर आता है इसके रिस्टेट। रिस्टेट क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सिंबल में रिस्टेट का एक सिंबल यूज किया था। जो रेजिस्टेंस होता है वो तो इस तरह से होता है, दिस इज रेजिस्टेंस। और रिस्टेट क्या होता है कि हम इसमें एक ऐसे एरो लगा देंगे। तो काम क्या है? तो रिस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस is a component used to regulate current without changing the source of voltage। देखो हमें वोल्टेज को चेंज नहीं करना और हम करंट को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके रिस्टेट लगा देंगे, जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस उसका बदलता रहता है, कभी रेजिस्टेंस कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। हमें जितना भी करंट चाहिए, ठीक है, तो अगर हमें कम करंट चाहिए तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमें करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कम कर देंगे। तो वहाँ पे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ओके, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर में किन चीज़ों पे के ऊपर या किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेरियल वायर मेटेलिक कंडक्टर इज नंबर 1, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप मतलब समझिएगा, ये मैंने उस लो में बताया था। अगर आर की वैल्यू को बढ़ा दोगे एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, या एल की वैल्यू को कम करोगे रेजिस्टेंस भी आपका कम हो जाएगा। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? आर इनवर्स टू एरिया। इनवर्स का मतलब होगा अगर हमने आर को बढ़ा दिया, एरिया सॉरी, अगर हमने आर को बढ़ा दिया तो एरिया कम हो जाएगा, या फिर एक एरिया आपने बढ़ा दिया तो आपका आर कम हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। आर बढ़ाओगे टी बढ़ेगा, टी बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा। ठीक है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। आपने जो मटेरियल लिया है वो किस नेचर का है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें लेना चाहता हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे,
आर एल अपॉन ए, जो ऊपर है ऊपर रखा और जो नीचे है नीचे रखा। यहाँ पे फिर से एक प्रोपोर्शनल आ गया, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रो एल बाई ए। ये रो क्या चीज़ है, एक बड़ी काम की चीज़ है रो, इसको बोलते हैं रो, और इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर या मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है। और हम ये हमारा रेजिस्टिविटी आ गया, तो रेजिस्टिविटी को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल्स में करेंगे, और इसका ये भी यदि हमारा रेजिस्टेंस का टॉपिक खत्म हुआ और उसके बेसिक कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। थैंक यू।